राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की है हनुमान जी की कथा, स्नान की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। है उसके एक बेटा और एक बहू थी। तो कार्तिक का महीना आया। वह बुढ़िया बोली है, बेटा मैं गंगा जी पर स्नान करने जाना चाहती हूँ। अगर मैं वहाँ एक महीना रहूँगी। फिर लड़का अपनी बहू से बोला है, माँ गंगा स्नान के लिए है जाती है और है इसलिए है इसके लिए है 30 लड्डू बना दो। और नहाने के है पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा लेगी। तो बहू कहा कुछ है चिड़चिड़ा स्वभाव था इसलिए है वो है बहुत गुस्सा होगी। फिर भी है उसने है जैसे तैसे करके है गुस्से में है उसने है 30 लड्डू बना कर दे दिए। और वह बुढ़िया उस है लड्डुओं को लेकर है गंगा जी है के लिए है नहाने के लिए चली गई। गंगा जी पर है जाने के बाद उसने वहीं एक है झोपड़ी डाल ली और है वहीं रहने लगी है। फिर है सुबह वह स्नान करके है पूजा पाठ करके आती है और है पूजा वह लड्डू एक लड्डू निकालती खाने के लिए। तो तभी हनुमान जी बंदर के रूप में है आकर है बैठ जाते उसके सामने। तो वह बुढ़िया है उस बंदर को देखकर बहुत खुश होती और है वह लड्डू उस को खाने हैं के लिए दे देती। फिर है ऐसे है रोज़ का यह काम हो गया था। बुढ़िया का कार्तिक स्नान पूरा हो गया तो वह चलने वाली थी कि हनुमान जी प्रकट हो गए। और हनुमान जी ने है वो झोपड़ी की जगह है धन है से भरा है एक महल बना दिया। तो बुढ़िया है उसने अपना खूब गाजी बाजी के साथ है अपने है बेटा बहू के पास आ गई। सास को धनी देखकर है बहू के मन में बहुत जलन हुई और उसने सोचा है कि अगले साल है मैं अपनी है माँ को भेजूँगी स्नान के लिए। तो उसने है अपने फिर अगले है साल जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी माँ से कहा। तो पहले तो उसकी माँ ने मना कर दिया। फिर उसने धन की सुनी है तो उसने है हाँ भर ली है। तो बहू ने उसके लिए है 30 लड्डू बना दिए है अच्छे से मोआ पिस्ता काजू बादाम डालकर। तो वह खुद हो उसको अपनी माँ को गंगा जी पर है छोड़ने गई और वहाँ है एक झोपड़ी डलवा दी और रहने का पूरा प्रबंध करवा दिया वहाँ छोड़कर आ गई है। तो वह सुबह उठकर जैसे तैसे है नहा कर आई है। तो वह लड्डू खाने बैठी तो हनुमान जी बंदर के रूप में है फिर है उसके सामने आकर बैठ गई। तो वो उसने है उसे है पत्थर मार कर भगा दिया। बोली है कि एक लड्डू में मेरा तो पेट भरता नहीं है तुम्हें कहाँ से दूँ तुम और आगे खाने के लिए। यह है उसका हर रोज़ का काम हो गया था। फिर कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ तो वह चलने के लिए तैयार हुई है। तो उसके है झोपड़ी की जगह है कूड़े का ढेर बना दिया और उसकी है काया कोडी कर दी। तो फिर है उसने है बहू ने कहा कार्तिक का महीना पूरा हो गया है मेरी माँ को गाजी बाजी के साथ है लेकर आओ। तो बेटा वह लड़का अपनी सास को लेने गया तो वहाँ जाकर देखा तो झोपड़ी की जगह है कूड़े का ढेर है और है उसकी सास के कोड लगा हुआ है। फिर यह समाचार है उसने अपनी माँ और बहू को दिया तो वह दोनों वहाँ आई है। उन्होंने फिर हनुमान जी है प्रकट हुए हैं। तो वह हनुमान जी बोले बेटा तुम्हारी माँ ने है हम कार्तिक का स्नान है बहुत पूरे है दिल और मन से है किया है और इसलिए है कार्तिक है जी है कि मेहरबानी तुम्हारी माँ पर हुई है। कार्तिक जी है तुम्हारी माँ पर बरसे हैं और तुम्हारी सास ने है तो लालच में आकर और है बेमन से है कार्तिक स्नान किया है इसलिए है। और फिर है इसने है कार्तिक मास में है बेटी के है हाथ घर का अनाज खा है इसलिए इसको कोड लग गया है। तो हे कार्तिक हाँ जी है जिस तरह उसकी है लड़के की माँ पर है बरसे इस तरह सब पर बरसना कहने वाले सुनने वाले और कार्य बढ़ने वाले पर सब पर कार्तिक महाराज है उस बुढ़िया की तरह बरसे है और सबके है घर में धन धान्य हो। जय हो कार्तिक मास की, जय हो हनुमान जी की, जय सच्चे दरबार की।